नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले अध्याय में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समायोजन वाला बिंदु अध्ययन कर रहे हैं कि जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई हो तो उसके समायोजन के लिए हमने देखा कि प्रीमियम को 3 आधार पर हम समायोजन करते हैं। जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता हो, जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता हो, जब प्रीमियम को विनियोग मानते हुए उतनी राशि से संचय का निर्माण किया जाता हो। तो हमने प्रीमियम को विनियोग मानते हुए जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन है उसका अध्ययन है वो पिछली क्लास में कर लिया है। तो आप उसके लिए जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का पार्ट फर्स्ट वाली क्लास है उसको देख सकते हैं। उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस क्लास में हम संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम का जो समायोजन है, जब प्रीमियम को विनियोग या पूंजीगत व्यय मानकर लेखा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समायोजन किस प्रकार से फर्म की लेखा पुस्तकों में किया जाता है का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जब प्रीमियम को विनियोग या पूंजीगत व्यय मानकर लेखा किया जाता है तो प्रीमियम है उसको व्यापार में खर्चा न मानकर उसको क्या माना जाता है, विनियोग माना जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ बिंदु मैंने जब प्रीमियम को विनियोग या पूंजीगत व्यय माना जाता है तो कुछ बिंदु जो लेखांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको मैंने लिखा है। तो आप इनको विशेष ध्यान से पढ़ें और जब भी प्रीमियम को विनियोग मानते हुए लेखांकन करना हो तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लेखा कार्य करें तो आप बिल्कुल सही लेखा कार्य करेंगे और बिल्कुल भी आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए कौन कौन से बिंदु है कि नंबर फर्स्ट पे है कि प्रीमियम को व्यापारिक खर्च न मानकर विनियोग माना जाता है। कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम क्या होगा, विनियोग होगा, व्यापारिक खर्च नहीं होगा। नंबर 2, प्रीमियम के भुगतान पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को डेबिट किया जाता है। कि जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं भुगतान के समय, लेकिन जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को डेबिट करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से प्रविष्टि करेंगे भुगतान की। अगला बिंदु है वो महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। देखिए, जब प्रीमियम को विनियोग मानते हुए हम लेखा करते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता बनाते हैं तो उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का प्रत्येक वर्ष का जो अंतिम शेष आता है उस अंतिम शेष को हमें समर्पण मूल्य के बराबर रखना होता है। यानी जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम प्रत्येक वर्ष में जो बैलेंस शीट ज्ञात करते हैं वर्ष के अंत में, वो बैलेंस शीट उस वर्ष में उसके समर्पण मूल्य के बराबर होता है। अगला बिंदु देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि व समर्पण मूल्य के अंतर को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर वाले बिंदु में बात की कि जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का जो वर्ष के अंत का शेष है वो समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। तो बैलेंस शीट वो समर्पण मूल्य के बराबर होगा तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के खाते की राशि व समर्पण मूल्य का जो अंतर है उसको हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाते में डेबिट करेंगे। इसके साथ ही आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो विनियोग व्यापार के लिए संपत्ति होती है और इस संपत्ति को जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं। किस मूल्य पर? समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं। यानी प्रीमियम को जब विनियोग माना जाता है तो ये विनियोग व्यापार के लिए संपत्ति होती है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम एसेट्स पक्ष में बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं। ठीक है। अब का जो हमें किसी साझेदार की मृत्यु पर बीमा कंपनी से पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है वो पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में हम लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। तो नोट लगा के मैंने लिखा है कि बीमा कंपनी से प्राप्त पॉलिसी की राशि को सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है। अब कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो कुछ प्रविष्टियाँ की जाती है। वैसे प्रविष्टियाँ सामान्य होती है लेकिन हम देख लेते हैं कि प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो प्रीमियम का भुगतान करते समय हमें इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट करना है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो पहले प्रविष्टि के जब प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो क्या प्रविष्टि होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी की राशि को हम जब इस वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्रविष्टि होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो प्रत्येक वर्ष का अंतिम का शेष है वो हमें समर्पण मूल्य के बराबर रखना है। तो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते की राशि तथा इस समर्पण मूल्य का जो अंतर है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर करना है। ठीक है। नंबर 3 का जब साझेदार की किसी की साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लेते हैं ABC 3 साझेदार है, तो किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर जो पॉलिसी की राशि देय होती है बीमा कंपनी से, तो उसके लिए प्रविष्टि हम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और जब पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है बीमा कंपनी से तो प्रविष्टि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब हमने ऊपर बात कर ली कि जब हमें बीमा कंपनी से पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है तो उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदारों में हम लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं, तो उसके लिए प्रविष्टि होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस राशि को बांटना है। तो जो राशि हमें बीमा कंपनी से प्राप्त हुई है उस राशि में से हमने जो अंतिम प्रीमियम का भुगतान किया है तथा उस तिथि को जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य, उन दोनों का समायोजन करने के बाद में बाकी बची शेष राशि को सभी साझेदारों में हम लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए नोट लगा के मैंने लिखा है कि साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त बीमा पॉलिसी की राशि में समर्पण मूल्य व अंतिम चुकाई के प्रीमियम को छोड़कर बाकी राशि है वो सभी साझेदारों में हम लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। चलिए इसका एक सवाल देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने सवाल दिया गया है कि A, B व C एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ पानी बांटते हुए साझेदार हैं। फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली। पॉलिसी पर प्रतिवर्ष 5,000 प्रीमियम चुकाया जाता है। बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को हुई तथा 8 अप्रैल 2016 को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। पॉलिसी का समर्पण मूल्य इस प्रकार है: 31 मार्च 2014 को नील, 31 मार्च 2015 को 2,000, 31 मार्च 2016 को 4,000। प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए व आवश्यक खाते बनाइए। देखिए कि जब हम प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो जर्नल प्रविष्टियाँ तो हमने अभी बात कर ली कि प्रविष्टियाँ किस प्रकार से करते हैं, लेकिन आवश्यक खातों की बात करते हैं तो जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो आवश्यक खातों में हम सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। लेकिन जब प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऐसी स्थिति में हम 2 खाते बनाते हैं, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। लेकिन जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो सिर्फ हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना होता है। तो पहले जनरल प्रविष्टियों की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जनरल प्रविष्टियाँ इसकी दी गई है कि पॉलिसी कब ली गई? 1 अप्रैल 2013 को ली गई। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2013 को जब हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए आपके सामने मैंने प्रविष्टियाँ की है, नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन जब आप परीक्षा में प्रश्न को करो तो आपको नरेशन आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से लिखना है। यदि प्रश्न में दिया गया कि नरेशन लिखना आवश्यक नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, वरना आपको अनिवार्य रूप से नरेशन लिखना है। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2013 को हमने 5,000 रुपये का जब प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो हमने एंट्री कर दी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब साल के अंत में यानी 31 मार्च 2014 को जब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो उससे पहले हम समर्पण मूल्य देख लेते हैं। 31 मार्च 2014 को समर्पण मूल्य कितना है? तो 31 मार्च 2014 को समर्पण मूल्य नील है, तो हम पूरी की पूरी राशि है वो 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं और प्रविष्टि बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है। फिर 2014 अप्रैल 1 को हम प्रीमियम की राशि का भुगतान करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। और साल के अंत में जब जाएंगे 31 मार्च 2015 को तो पहले हम देख लेते हैं समर्पण मूल्य कितना है। तो 31 मार्च 2015 को समर्पण मूल्य है 2,000 रुपये। ठीक है। तो हमने अभी नियमों की बात की थी कि जब प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो किस प्रकार से हम समायोजन करेंगे। तो
जो जीवन बीमा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि है तथा जो इस पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य है उसका जो अंतर है वो हमें किस खाते में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डालना है। तो 31 मार्च 2015 को हमारा समर्पण मूल्य वो 2000 रुपये तथा हमने प्रीमियम चुकाया है वो 5000 रुपये। तो अंतर की राशि है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं 31 मार्च 2015 को 3000 रुपये। ठीक है। फिर 2015 अप्रैल 1 को हमने फिर प्रीमियम की राशि का भुगतान किया और एंट्री कर दी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये। फिर 31 मार्च 2016 को जब हम ट्रांसफर की पुष्टि करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं इसका समर्पण मूल्य कितना है। तो 31 मार्च 2016 को समर्पण मूल्य है वो 4000 रुपये। कितना है? 4000 रुपये। देखिए कि 31 मार्च 2015 को समर्पण मूल्य 2000 रुपये था और 31 मार्च 2016 को समर्पण मूल्य 4000 रुपये है। तो इस 4000 में से 2000 समर्पण मूल्य 2015 तक था। तो 31 मार्च 2016 को समर्पण मूल्य कितना हो गया? 2000 रुपये और हमने प्रीमियम का भुगतान किया 5000 रुपये। तो हमने जब नियमों की बात की थी ऊपर वाली पृष्ठ में हमने बात की कि जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि तथा समर्पण मूल्य का जो अंतर है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर करना होता है। तो प्रीमियम हमने चुकाया 5000 रुपये और जो 31 मार्च 16 को समर्पण मूल्य 4000 है, लेकिन इस वर्ष की बात करते हैं तो इसमें 2000 रुपये हो गए। तो 2000 रुपये 5000 में से घटा देते हैं तो अंतर की राशि 3000 रुपये वो 31 मार्च 2016 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है। फिर 2016 अप्रैल 1 को हमने फिर प्रीमियम का भुगतान किया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 अप्रैल को बी की मृत्यु हो जाती है तो 5 अप्रैल को इंश्योरेंस कंपनी से राशि दे होने पर पुष्टि हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 60,000 रुपये। ठीक है। अब 8 अप्रैल को पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो 8 अप्रैल को हम पुष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 60,000 रुपये। अब जो बीमा कंपनी से हमें पॉलिसी की राशि प्राप्त हुई है उसको हम सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले जो अंतिम प्रीमियम हमने भुगतान किया तथा जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य उस तिथि को है उन दोनों का समायोजन करने के बाद शेष राशि को सभी साझेदारों में बांटेंगे। तो प्रीमियम का भुगतान हमने किया 5000 रुपये 1 अप्रैल 2016 को और 31 मार्च 16 को जो समर्पण मूल्य वो 4000 रुपये। तो 5 और 4 9000 रुपये, 60,000 में से 9000 रुपये घटा दिए 51,000 रुपये है वो हम सभी साझेदारों में बांटते हैं। तो 8 अप्रैल को प्रविष्टि होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल टू सीज कैपिटल। ए बी सी का जो लाभ हानि अनुपात है वो है 3:2:1। तो 51,000 को जब 3:2:1 में बांटते हैं तो ए के 25,500, बी के 17,000 और सी के 8,500। इस प्रकार से हम जब प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तो जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता किस प्रकार से बनता है तो चलो वो भी आपको बता देते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता आपको किस प्रकार से बनाना है। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता जब बनाएंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए वही ध्यान रखना है जो हमने प्रविष्टियाँ करते समय या एंट्रियाँ करते समय ध्यान रखा है कि 2013 अप्रैल 1 को हमने भुगतान कर दिया प्रीमियम का तो टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये और 31 मार्च 2014 को जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य है वो नील है तो पूरी की पूरी राशि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दी 5000 रुपये। ठीक है। फिर 2014 अप्रैल 1 को हमने फिर प्रीमियम का भुगतान कर दिया टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये। और मैंने एक चीज़ आपको बताई ऊपर जब हम नियमों की बात कर रहे थे कि जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का जो प्रत्येक वर्ष के अंत का शेष है वो हमें समर्पण मूल्य के बराबर रखना है। तो प्रत्येक वर्ष जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष का अंतिम शेष है वो हमें समर्पण मूल्य के बराबर रखना है। तो 31 मार्च 2015 को जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य वो 2000 रुपये। तो 31 मार्च 15 को हमने बाई बैलेंस शीट कर दिया 2000 रुपये। ठीक है। और अंतर की राशि किस खाते में डाल दी? प्रॉफिट एंड लॉस खाते में। क्यों? क्योंकि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि व समर्पण मूल्य का अंतर है वो प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमने राशि प्रॉफिट एंड लॉस खाते में 3000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर बैलेंस शीट डी को हम अगले वर्ष में हम आगे ले आते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस शीट डी 2000 रुपये और 1 अप्रैल को हमने प्रीमियम को भुगतान कर दिया टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये। ठीक है।
अब 31 मार्च 2016 को जो समर्पण मूल्य है उसको हमने बाय बैलेंस शीट बना दिया, क्योंकि अंतिम शेष है वो समर्पण मूल्य के बराबर रखना है, तो बाय बैलेंस शीट 4000 रुपये। और अंतर की राशि है वो डेबिट साइड की जोड़ होगी 5 और 7 में से 4000 रुपये बैलेंस शीट घटा दिया, 3000 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब बैलेंस शीट को फिर 2016 अप्रैल 1 को हम आगे ले आते तो टू बैलेंस शीट 4000, 1 अप्रैल को प्रीमियम का भुगतान किया टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये, और 5 अप्रैल को बी की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी राशि देय होने पर हमने क्रेडिट साइड में 5 अप्रैल को प्रविष्ट कर दी बाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये। ठीक है। तो हमने बात की थी कि जब साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी राशि प्राप्त होती है तो उस पॉलिसी राशि में हमने समर्पण मूल्य वो अंतिम जो प्रीमियम हमने भुगतान किया उसका समायोजन करने के बाद में शेष राशि है वो सभी साझेदारों में हम लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। तो 60,000 में से 9,000 रुपये का समायोजन हो गया, बाकी 51,000 रुपये वो 8 अप्रैल को हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी के डेबिट साइड में टू एज कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सीज कैपिटल तीनों में उनके लाभ अनुपात 3:2:1 में जब बांटते हैं तो ए के 25,500, बी के 17,000 और सी के 8,500। इस प्रकार से हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता बनाया जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। नीचे नोट लगा के लिखा गया है कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। तो बिल्कुल हमने ये बात कर ली है कि जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो वो विनियोग के रूप में कंपनी की संपत्ति है, फर्म की संपत्ति है, और फर्म की संपत्ति होने के कारण जॉइंट लाइफ पॉलिसी को है वो एसेट्स पक्ष में हम समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं। तो आज हमने इस क्लास में जब प्रीमियम को विनियोग माना जाता है तो उसका समायोजन फर्म की लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से किया जाता है का अध्ययन किया है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी या प्रश्न है वो आपके समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।